दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि आपने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर और आपने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट सिस्टमैटिक कवर कर लिया होगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेसन जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका वन शॉट वीडियो चाहिए कम टाइम में, अगर आपको इस लेसन को कंप्लीट करना है तो वो भी मैं सीरीज जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ। जल्दी मतलब आपके एग्जाम के पहले ट्राई करूँगा। और दूसरा कि मैं आपको जैसे मैं नॉर्मल एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ वैसे भी करके देने वाला हूँ। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करूँगा। 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी 10th क्लास में एक लेसन पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा लेसन पढ़ा था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया एपी। और अभी के इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है पता है? जीपी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जीपी। जीपी मतलब गर्म पाव नहीं होता, जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सपोज यहाँ पे एक नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ 2 कॉमा 6 कॉमा 18 कॉमा 54 डॉट 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 डॉट। ठीक है, कॉमा ले लो। अब देखो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। दोनों चीज़ें वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। याद है आप इसे T1 लेते थे। T1 इक्वल टू आप क्या लिखते थे? 2। T2 इक्वल टू आप क्या लिखते थे? 4। T3 इक्वल टू आप क्या लिखते थे दोस्तों? 6। और T4 इक्वल टू क्या लिखोगे? 8। देन हम क्या निकालते थे? D। D इक्वल टू हम क्या लिखते थे? T2 माइनस T1 इक्वल टू, अब T2 कितना है दोस्तों? अपना 4 है। 4 माइनस 2 कितना आंसर आएगा? 4 माइनस 2 आंसर कितना आएगा? 2। वैसे ही हम दूसरा क्या निकालते थे दोस्तों? T3 माइनस T2। ये सब आपने 10th क्लास में किया है। T3 कितना है दोस्तों? अपना 6 है। 6 माइनस 4, फाइनली फिर से 2 आया। वैसे ही आप एक और निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको निकालना है तो T4 माइनस T3 निकाल सकते हो। T4 अपना 8 है। 8 माइनस 6 करोगे फिर से आंसर कितना आएगा? आपका 2 आएगा। तो हम लिखते थे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ये जो नंबर्स, ये जो आपको टर्म्स के कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो, ये जो नंबर्स है ना, ये देखो, ये इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया। तो ऐसे अगर सेम आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस दिया है वो किसके अंदर है? एपी में है। और सेम जीपी का खेल अलग है दोस्तों। जीपी के अंदर हम क्या करेंगे? रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देखो मैं यहाँ पे देखो T1 सेम लिख रहा हूँ। T1 इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ? 2। T2 इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ? 6। एंड T3 इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ? 18। वैसे आप T4 भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे R निकालते हैं, वहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हैं ना, यहाँ पे हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? T2 अपॉन T1 लिखेंगे। T2 कितना है दोस्तों? T2 है 6 डिवाइड बाय T1 कितना? 2 है। तो फाइनली आंसर कितना है? 3। वैसे ही हम दूसरा वाला R निकालेंगे। फिर जैसे यहाँ पे T2 है तो T2 के बाद दोस्तों क्या आएगा? T3। अब T3 के छोटा भाई, T3 का छोटा भाई क्या है? T2 है। क्या बात है। तो यहाँ पे हम फिर से T2 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? T3 कितना है अपना? 18 है। और T2 अपना कितना है? 6 है। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो फिर से यहाँ पे आंसर कितना आया दोस्तों? 3 आया। तो इस तरह से यहाँ पे अगर मैं रेशियो का आंसर, अगर मेरे रेशियो का आंसर, अगर ये देखो मैं यहाँ पे रेशियो निकाल रहा हूँ, मोस्टली हमें यही सीखना है। अगर रेशियो का आंसर अगर कांस्टेंट आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। तो यहाँ पे मैं उसको बोल सकता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है वो किसके अंदर है? जीपी में है। ऐसा मैं उसे क्या कर सकता हूँ? बोल सकता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अभी वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक और चीज़ मैंने बताया नहीं, बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे टीएन के लिए, मैं यहाँ पे टीएन के लिए याद है अपन 10th में कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये मैं किसके लिए फॉर्मूला यूज करता था? टीएन के लिए। किसके लिए यूज करता था? टीएन के लिए। सेम अभी हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है टीएन के लिए? चेंज हो गया क्योंकि ए जीपी हम पढ़ रहे हैं, तो ए आर याद रखना, ए आर एन माइनस वन। ये हमारा किसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों? ये हमारा किसके लिए फॉर्मूला है? टीएन के लिए। जब भी जीपी के क्वेश्चन आएंगे तो टीएन के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जब भी एपी के क्वेश्चन आएंगे, एपी अब जनरली आपको एचपी में पढ़ना होगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा एपी का। फिर से बीच में एपी का ज़्यादा कुछ है नहीं।
मोस्टली हमें यही एक फॉर्मूला सिस्टमेटिक याद कर लेना है। आपके बोर्ड मतलब आपका तो बोर्ड एग्जाम नहीं है 11th का, उसके अंदर इसके ऊपर तो क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ठीक है, अब वन बाय वन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जो है चलेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। हम्म हम्म ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने पास अपने बुक्स ले लो, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगर आप फर्स्ट की बात करते हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चेक वेदर दी फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी। पूछ रहे कि वो जीपी में है या नहीं है, और फाइनली हमें फिर क्या फाइंड आउट करना है, टीएन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, टीएन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2,6,18,54 डॉट 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 डॉट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको T1 लेना है। लेट लेट करके लिख दो, लेट T1 इक्वल टू 2, T2 इक्वल टू 6, T3 इक्वल टू 18, क्या बात है, और T4 इक्वल टू 54। सर मज़ा आ रहा है, मज़ा तो आएगा यार। देन इसके बाद अपने को क्या निकालना है दोस्तों, आर। आर इक्वल टू क्या आएगा, बोलो जल्दी से कमेंट करो फास्ट। T2, क्या बात है, T2 अपॉन T1। तो T2 अपॉन T1 क्या आएगा, 6/2। तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों, 3। क्या बात है। देन फाइनली दूसरा वाला आर निकाल दो, यहाँ पे एक और आर निकाल दो, क्या आएगा। अब देखो T2 के बाद क्या आता है, T3 आता है। T3 अपॉन T2, T3 कितना है, 18 है, T2 कितना है, 6 है। तो फाइनली आंसर कितना है, 3। तो वैसे ही एक और आर निकाल दो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, T4 अपॉन T3। तो T4 कितना है दोस्तों, T4 है आपका 54 और T3 है 18। क्या बात है। तो 54 अपॉन 18, इसका भी आंसर कितना आया, 3 आया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों के आंसर 3 हैं। तो जस्ट अब मैं तो बाजू में लिख रहा हूँ, आप उसके नीचे लिखना, आप उसके नीचे क्या लिखना वो भी मैं लिख के दे दे रहा हूँ। वाइट कलर में लिख रहा हूँ क्योंकि वाइट का नज़ारा ही कुछ और रहता है। देखो मैं लिख के दे रहा हूँ, रेशियो ऑफ एनी, थोड़ा इस राइटिंग में समझ जाना, वैसे तो दिखाई दे रहा है, एनी टू conjugative, the ratio of any two conjugative terms is constant। constant मतलब सेम है, कैसा है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो हमने क्या लिखा, द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स। कॉन्जिगेटिव मतलब एक के बाद एक जो है वो, कॉन्जिगेटिव टर्म इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर द गिवन sequence is in G डॉट P डॉट। क्या बात है, G डॉट P डॉट। तो यहाँ पे इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैंने बताया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से अपने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्या बात है कि मुझे जो ब्लैक स्क्रीन बहुत ही पसंद है और इसलिए मैंने इस ब्लैक स्क्रीन को लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। 1, -5, -25, और -125 डॉट डॉट डॉट। अब दोस्तों T1 कितना आएगा, T1 आएगा अपना 1, T2 कितना आएगा दोस्तों, T2 आएगा -5, T3 कितना आएगा दोस्तों, T3 आएगा 25, एंड T4 कितना आएगा दोस्तों, T4 आएगा -125। फाइनली लिख दिया सब। देन R निकालेंगे। R इक्वल टू क्या आएगा, पहला T2 अपॉन T1, दूसरा वाला भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर एक ही बार सॉल्व करते हैं। R इक्वल टू T3 बाई T2, R इक्वल टू T4 बाय T3। अब देखिए यहाँ पे T2 बाय T1 कितना आएगा दोस्तों, T2 बाय T1 -5 अपॉन 1। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, -5। क्या बात है, ठीक है। वैसे ही सेम अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा R का जो वैल्यू है वो क्या है, दूसरे R में अगर आप वैल्यू देखोगे तो कितना है, 25 है,
25 अपॉन -5, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा -5। देन तीसरा वाला जो वैल्यू है उसमें क्या है -125 अपॉन 25, तो इसका भी आंसर कितना आएगा दोस्तों -5। तो वहाँ पे फिर से वही डायलॉग लिखोगे जो हमने प्रीवियस डायलॉग लिखा है, ये सेम द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म दिखाई दे रहा है -5 हाँ एक और चीज़ हम भूल गए, हमें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बोला था, वो अपने को सॉल्व करना चाहिए था, हमने नहीं सॉल्व किया। यहाँ पे भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर सॉल्व करा दे रहा हूँ। अपने को TN बोला था निकालने के लिए उन्होंने, अगर वो GP में है तो TN का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ARN-1। तो TN, N तो अपने को नहीं पता, A अपने को पता है। A मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको हम A बोलते हैं, तो A हमारा कितना है 2 है। R अपने को पता चल गया है दोस्तों, R ये देखो ना, R ये देखो ये जो निकाल रहे हैं ना, ये R है, ये भी R है, ये भी R है। ऐसा बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 लिख दो, थोड़ा अच्छे से लिखो यार, यहाँ पे 3 लिख दो, लिखा। और n-1 दोस्तों क्या होगा n-1, क्योंकि n अपने को पता नहीं है ना। अगर हमें ऐसा बोला होता 5th टर्म निकालो, 6th टर्म निकालो, तो अपन आराम से निकाल देते, पर उन्होंने हमें ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट कवर हो गया, इसका आंसर भी आ गया अपना। थोड़ा सा इसको बड़े में कर देते हैं, हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, याद रखना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने निकाला नहीं। सेम यहाँ पे हमें सेम किसका निकालना है, यहाँ पे हमें सेम यही क्वेश्चन हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है दोस्तों, TN का सेम फॉर्मूला, TN इक्वल टू ARN-1। वो स्टेटमेंट आपको लिखना है। हाँ, TN, A कितना है बताओ, A है 1, क्या बात है। R कितना है बताओ, द वैल्यू ऑफ R इज -5, क्या बात है, -5 ही लिख दिया। N-1, फाइनली इतना ही रहेगा आपका आंसर, बाकी कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं, हाथ पैर मत लेकर आना, फाइनली हो गया। चले आगे, फिर से अपने स्क्रीन को बड़ा करना पड़ता है हर एक सम के लिए। बड़ा हो गया हमारा स्क्रीन। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक रूट का है, वो भी ले लेते हैं कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके उतना कर ले। तो √5, दूसरा है 1/√5, तीसरा है 1/π√5, और चौथा है 1/25√5। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं R, यहाँ पे हम लिखते हैं R इक्वल टू √5, दूसरा यहाँ पे R इक्वल टू √5 लिख रहा होगा। T1 इक्वल टू आएगा T1 इक्वल टू √5, R इक्वल टू लिख दिया था, वाह। बाद में T2 इक्वल टू क्या आएगा 1/√5। देन T3 इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, T3 इक्वल टू 1/π√5। एंड देन T4 इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा 1/25√5। देन इसके बाद अपने को R निकालना है। तो दोस्तों इस बार आपका पिकनिक कहाँ जाने वाला है, जल्दी से बताओ। आप जहाँ पे भी स्कूल में जाते हो मुझे बताओ स्कूल में पिकनिक कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे भी जाना है। और जस्ट आप अगर बताओगे तो वैसी जगह मैं भी जाके आता हूँ। तो देखो यहाँ पे T2 का वैल्यू लिख दिया, T1 का वैल्यू लिख दिया। अब ये भी कैलकुलेशन आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये देखो T2, जो T2 का वैल्यू था ऊपर वाला उसको सेम रखा। ये जो नीचे के वैल्यूज होते हैं उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, और हम जब यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये उल्टा हो जाता है, ये होता है 1/√5। तो फाइनली दोस्तों 1 1 सा 1, √5 इंटू √5 5 होगा, तो 1/5 आ गया। सेम R का दूसरा वैल्यू निकाल दो, T3 बाय T2। यस, व्हाट इज T3, 1/π√5। वैसे सेम T2 का निकालो 1/√5। देखो यहाँ पे ये देखो √5 नीचे का था, ये भी √5 नीचे का था, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर क्या बचा 1/5, और नीचे 1 बचा तो हम नीचे लेते नहीं है। देखो यहाँ पे ये √5 ऊपर था, नीचे था, यहाँ √5 ऊपर का है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये याद रखना। नेक्स्ट अपने को R निकालना है। R का वैल्यू क्या आएगा, T4
बाय T3, T4 बाय T3। व्हाट इज T4? T4 है 1/25 रूट 5, क्या बात है। और T4 है 1/5 रूट 5। तो चलो इसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर इसको वैसे ही जैसा फर्स्ट वाला बताया वैसे ही बता देता हूँ। 1/25 रूट 5 इंटू 5 रूट 5 अपॉन 1। तो दोस्तों ये देखो, ये रूट 5 कैंसल, 5 1 जा 5 5 जा, तो फाइनली यहाँ पे क्या है 1/5। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। जस्ट आप क्या करो, Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ARn-1। आपके पास a का वैल्यू है, a का वैल्यू कितना है आपके पास, a का वैल्यू है रूट 5। ये याद है ना, ये वाला a का वैल्यू होता है फर्स्ट टर्म, जैसे आपने 10th में पढ़ा है। और r का वैल्यू क्या है दोस्तों, r का वैल्यू है 1/5 n-1। और यहाँ पे क्या हो गया Tn। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करते हैं। फिर से आपको पता है कि स्क्रीन थोड़ा तो बड़ा करना पड़ेगा। स्क्रीन बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। थोड़ा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो उसमें का 4th एंड 5th तो आप सॉल्व कर लोगे सेम, अब आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को IMP मार्क कर लो। देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे टीचर्स से पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो एक आध मार्क्स के लिए आएगा, पर मेन क्वेश्चन आपको सेकंड का प्रैक्टिस अच्छे से करना है। अगर आप बोलोगे, अगर आप प्यार सपोर्ट अच्छे से दिखाओगे दोस्तों, तो IMP क्वेश्चन भी हर एक लेसन का फिजिक्स केमिस्ट्री सब देते जाऊंगा। मोस्टली 11th में देखो आपके कॉलेज में जो टीचर्स कराते हैं ना वही आता है, तो 11th में IMP इतना ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि टीचर्स जो कराएंगे वही आएगा। 12th में हम जो IMP देते हैं वही आता है। आपने देखा भी होगा 10th में, अगर आपने हमसे पढ़ा होगा तो जो हमने दिया था वही आया था। 12th वाले जो थे उनको भी वही आया था। तो दोस्तों यहाँ पे r इक्वल टू 1/3 है, a इक्वल टू 9 है, और अपने को T7 का वैल्यू निकालना है। ऑलरेडी ये जो टर्म्स है GP में है, तो अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये अपने पास गिवन डेटा है, अपन Tn का मस्त वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या आएगा, ARn-1। यस, व्हाट इज n, 7 है। a कितना है दोस्तों, 9 है। r कितना है दोस्तों, 1/3 है। और n-1, n कितना आएगा, n 7, वेरी गुड, -1। देखो ना ये n, ये जो रहता है ना, ये इसे हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n 7 को। तो फाइनली यहाँ पे T7 अपने को निकालना था। ये 9 ऐसे ही होगा, इंटू 1 और 3 ऐसे ही है। रेस 2 में 8 आ जाए, 7 - 1 6 आएगा। देन इसके बाद T7 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 9 है, मल्टीप्लाई 1/6। मैंने बोला था 1/, चूहा बिल्ली कुछ भी आए हमेशा उसका आंसर 1 ही आता है दोस्तों। एंड 3/6। अब देखो यहाँ पे इस सम को थोड़ा इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ पता है, देखो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा मत सोचना कि नदी वदी है। T7 ये 9 में ऐसे ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, एंड फाइनली 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। क्या बात है। देखो 3 1 जा 3 3 जा 9। अब देखो एक और 3 कैंसिल हो गया। तो फाइनली दोस्तों नीचे कितना बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो 1 आएगा। नीचे देखो, नीचे 4 3 बचा, मतलब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत सारे लोग 3 4 जा 12 लिखते हैं, तो ऐसा कभी गलती से भी मत करना। देखो 3 3 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 3 कितना होगा, 9 होगा। 9 3 जा कितना होगा दोस्तों, 9 3 जा आपको पता है 27 होगा। 27 3 जा कितना होगा, 27 3 जा 81 होगा। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है। T7 का आंसर कितना है दोस्तों, 81। तो यहाँ पे कंटिन्यूस, यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और इस बार स्क्रीन ऐसा ही रखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, a इक्वल टू 7/243 है,
और बी आर इक्वल टू कितना है 3 है। और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट करना है T6। क्या फाइंड आउट करना है T6। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है, Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। टी व्हाट इज एन 6 है, ए कितना है 7/243 ब्रैकेट दे देते हैं, इंटू आर कितना है 3, एन माइनस वन, एन कितना है अपना 6 माइनस वन। तो फाइनली दोस्तों 7/243 तो ऐसे ही होगा, इंटू 3⁻6 माइनस वन कितना होता है 5 होता है। और आपको एक चीज़ तो अभी याद कर लो क्योंकि इस लेसन में बहुत बार आएगा, 3⁻5, 3⁻5 आपको एक याद कर लेना है, 3⁻5 भी क्या होता है 243 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो 3 को 5 टाइम, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर दोस्तों कितना है T6 विच इज इक्वल टू 7। क्या बात है। देखो आपका जितना टाइम बचे उतना अच्छी बात है, इसलिए हमने ऐसे स्क्रीन पे फटाफट आपको जितना मैक्सिमम सम हो सके हम थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करा के दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, R इक्वल टू कितना है -3 और T6 इक्वल टू कितना है दोस्तों 1701। और अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, फाइंड ए। अच्छे से सॉल्व करना, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, जीपी का क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। देन Tn कितना है 6 है, ए कितना है नहीं पता है, आर कितना है -3 है, और यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस वन। T6 का वैल्यू अपने को पता है 1701 और ए है और -3�5। तो 1701 ए है और -3�5, याद रखना 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, पीछे ही मैंने बताया था। और ये जो है, ये जो टर्म है ये किसमें माइनस में है, तो सॉरी माइनस में है। तो अगर कभी भी यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, देखो ऑड नंबर क्या होता है बता देता हूँ। ऑड नंबर मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9। इवन नंबर मतलब क्या होता है, इवन नंबर मतलब होता है 2, 4, 6, 8 और 0। अगर ये वाले नंबर्स आए, अगर ये वाले नंबर्स आए यहाँ ऊपर, देखो यहाँ पे अगर यहाँ ऊपर ये वाले नंबर्स आए तो माइनस का आंसर माइनस में ही रहेगा, मतलब ये जो आंसर्स आएगा माइनस में। पर अगर इवन नंबर आया, सपोज यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता, 6 होता, तो यहाँ पे माइनस होने के बाद भी आंसर्स किस में आता, प्लस में आता। तो ये लॉजिक याद रखना। तो इसलिए 3⁻5 तो आपने देखो पीछे किया है, ये देखो यहाँ पे देखो 3⁻5 किया है कि नहीं किया है, क्या होता है 3⁻5 243। तो इसलिए मैंने बोला तो वो याद करके रखो 243। और आपको क्या याद रखना है, अगर ये ऊपर वाला नंबर, ये वाला 5 किसमें 5 ऑड है, तो सर माइनस में आंसर आएगा, माइनस का आंसर माइनस में, इसलिए आगे एक माइनस साइन ले लिया। अब आगे क्या होगा दोस्तों, अब आगे जब आप सॉल्व करोगे ये वाला पार्ट, अब ये लिख लेना, जो मैं चीज़ें बताते जाऊंगा ना बीच में, वो चीज़ों को हमेशा क्या करना है आपको लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये रफ हो गया। अब देखो यहाँ पे 1701 है, उसको हम डिवाइड किससे करेंगे 243 और साथ में माइनस है। जनरली माइनस साइन हम नीचे नहीं लेते हैं, हमेशा बीच में लेते हैं या तो ऊपर लेंगे। अब देखो, अब आपको टेंशन आएगा कि सर यार 243 का टेबल कैसे हम याद करें, अब तो बेहोश हो जाओगे बहुत सारे लोग। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, क्यों ले रहे हो टेंशन, पीछे कौन सा नंबर है वो देखो, यहाँ पे देखो 3 का टेबल है, 3 का टेबल लिखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी आंसर बता देता, पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हर एक आंसर कैसे निकालते हैं। तो सब कुछ मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा, बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप प्यार और सपोर्ट दिखा ही रहे हो। देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा 3 का टेबल लिखा। अब ध्यान से आपको देखना है कि इस 3 के टेबल में देखो, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, इससे आप बड़े बड़े नंबर्स के डिवाइड चुटकी में कर दोगे। 3 के टेबल में ये देखो लास्ट में क्या है 1 है, ये लास्ट में क्या दिख रहा है 1, ये वाले टर्म को देखना है। 3 के टेबल में 1 कहाँ पे दिख रहा है, यूनिट प्लेस पे देखना है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, और कहीं पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये कितने टाइम में 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम में। तो एक बार 243 को 7 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, हो सकता है कि आपका आंसर वही हो।
देखो 7 3 ज़ा 21 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28 30 का 0 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 14 और 3 17, क्या बात है। तो 243 को अगर मैं 7 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो ये आंसर आया। तो फाइनली इसलिए हमारा ए का आंसर क्या आएगा 7 और माइनस साइन है तो इसलिए -7। तो ये लॉजिक मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़ोरदार तरीके से समझा होगा और डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश मत किया करो यार। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे a इक्वल टू अपने को दिया है, फोर्थ वाला करा रहा हूँ। कौन सा? फोर्थ वाला, आपके पास बुक होगा। 2/3 और T6 इक्वल टू कितना है दोस्तों? T6 इक्वल टू है 162 और फाइंड क्या करना है अपने को? फाइंड आउट अपने को क्या करना है? R करना है। तो सबसे पहले Tn इक्वल टू AR n-1, T6 इक्वल टू A कितना है 2/3, R कितना है पता ही नहीं है, n कितना है 6 - 1। T6 अपने को पता है 162 है, 2/3 इंटू R 6 - 1 5। अब आपको 162 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो यहाँ 3 जो नीचे है यहाँ पे आएगा तो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 2 नीचे हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा R⁵5। अब देखो यहाँ पे आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक 81 आएगा। क्या आएगा? 81। और 81 को आप 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 81 को देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 81 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा 3 और अगर 8 3 जा करोगे तो 24 आता है। तो ऑलरेडी आपको याद है 243। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया 81 इंटू 3, तो आंसर कितना है 243 और यहाँ पे क्या है R⁵5। अब देखो यहाँ पे आप इसको यहाँ भेजोगे, फिफ्थ रूट निकालोगे तो भी चलेगा, पर आपको एक चीज़ तो मैंने याद करा दिया कि 243 जो है, 243 जो है वो 243 किसके मल्टीप्लिकेशन में 5 टाइम में आता है? तो सर आपने पीछे बताया था, ये देखो सर, ये देखो सर, यहाँ पे भी आपने बताया है और सर यहाँ पे भी बताया है। तो सर इसलिए आप बोल रहे थे ये वाला याद करके रख लो। हाँ भाई याद करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया होता है 3⁵5। अगर मैं 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 243। और 5 टाइम ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसका 5 टाइम मल्टीप्लाई करेगी? ऊपर 5 है ना, तो ये देखो। अब देखो ये दोनों टर्म कैसे हो गए? सेम हो गए। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों टर्म कैसे हैं? सेम है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे R, तो R का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? फाइनली R का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? तो R का जो वैल्यू है वो 3 आएगा। तो यहाँ पे ये भी सम आपको सिस्टमैटिक क्या हुआ समझा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि विच टर्म ऑफ GP 5 20 25 125 लिख देता हूँ, 5 25 125 625 ... इज 5/10। बोल रहे हैं कि विच टर्म ऑफ GP इज 5/10, मतलब कि फाइनली ऐसा कौन सा टर्म है जो, मतलब हमें ऐसा टर्म के बारे में पूछा होगा तो समझ जाना अपने को n के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? n के बारे में। तो अपने को n पूछ रहे कि ऐसा कौन सा टर्म है, कौन से नंबर पे टर्म है जहाँ पे आंसर क्या आएगा 5/10 आएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले अपन T1 निकाल देते हैं। T1 क्या होता है? T1 मतलब a क्या होगा अपना? a अपना 5 होगा, a भी आप लिख सकते हो। r का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। r का वैल्यू कितना है 25/5। याद है ये वाले टर्म से ये वाले टर्म को r निकालते तो आंसर कितना है 5। r भी मिल गया। और अपने को लास्ट टर्म भी पता है। लास्ट टर्म को आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि लास्ट टर्म को अपन क्या बोलते हैं? Tn बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Tn। तो ये लास्ट टर्म अपने को क्या है पता है। अब देखो यहाँ पे जस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस हमने 10th क्लास में भी सॉल्व किए हैं। बस वहाँ पे क्या है AP के सम हमने सॉल्व किए, ये GP का है। देखो मैंने GP का फॉर्मूला लिख दिया। Tn का वैल्यू अपने को पता है, लास्ट टर्म अपने को पता है 5/10 है। A अपने को पता है, A मतलब फर्स्ट टर्म। R अपने को पता है, R भी अपना कितना आ रहा है? R अपना आ रहा है 5। और N अपने को नहीं पता है दोस्तों, n-1। अब देखो यहाँ पे ये 5/10 चाहिए तो आप
फाइव को 10 टाइम मल्टीप्लाई करके निकालो, पर मेरा मानना है कि रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है, तो आप इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। हाँ, यहाँ पे n-1 है। अब देखो इंडाइसिस का एक रूल आपको पता होगा कि a⁻m, सर एकदम आप बेसिक से बताते हो सर, तो am + n, ये रूल आपको पता होगा इंडाइसिस का। कहाँ का रूल है ये? इंडाइसिस का। तो इसलिए देखो बाजू में लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 5⁻10 ऐसी है, इक्वल टू, ये देखो ये 5 मतलब ये जैसा a है ना, तो हम क्या करेंगे, a 1 टाइम लिखेंगे, तो वैसे मैंने 5 1 टाइम लिखा और ऊपर के नंबर को प्लस कर दिया। इस एक के ऊपर 1 था और दूसरे के ऊपर क्या था, n-1। अब देखो +1 -1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या आया 5⁻10 और यहाँ पे क्या आया दोस्तों 5⁻n। अब देखो नीचे के टर्म सेम है बाय इक्वालिटी, तो नीचे के टर्म सेम है तो ऊपर वाला 10 n को क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और फाइनली अपना n का क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम n = 10 निकाल लिए, तो जो हमारा है 10वां टर्म जो है वो क्या होगा, 5⁻10 होगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एक IMP क्वेश्चन है, इसको IMP क्वेश्चन में मार्क कर लेना। जो चीज़ें दे रहा हूँ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ वहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का, और हमें क्या दिया है 4/3 x और 4/27 r इन GP, ये सब हमें दिया हुआ है। तो आपको r इन GP, मतलब ये GP में है, तो देखो हमेशा सबसे पहले आपको T1 ले लेना है। T1 कितना है दोस्तों, 4/3, बहुत इजी सम है। T2 कितना है दोस्तों, T2 है x, और T3 कितना है, T3 है आपका 4/27। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर ये GP में है, याद रखना, अगर इस तरह से अगर कोई सम आता है, इस तरह से लास्ट में भी क्वेश्चन है, मतलब इसी एक्सरसाइज के लास्ट में, तो आपको पहले हम r का हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, याद है आपको, r का हम फॉर्मूला लिखते थे T2/T1, और याद है एक और फॉर्मूला हम लिखते थे r = उसके बाद हम क्या लेते थे T3/T2। तो आपको इस सम में स्टार्टिंग कैसे करना पता है, T2/T1 जो है वो किसको इक्वल है, T3/T2 को, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आता है ना। इसका भी अगर रेशो निकालोगे जो आंसर आएगा, इसका भी जो रेशो निकालोगे उसका जो आंसर आएगा, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमेशा कंडीशन यहाँ से सम स्टार्ट होगा। T2 का वैल्यू कितना है, x है, क्या बात है। T1 का वैल्यू कितना है, 4/3 है, और T3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, T3 का वैल्यू है 4/27, और T2 का क्या है, T2 का फिर से x है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो बाजू में सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो ये x को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू, अब यहाँ के ये दोनों टर्म एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/27 को। अब x² ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। 27 × 3 कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। तो यहाँ पे x = √, ये 16 और ये 81, ये स्क्वायर है, वहाँ पे जाएगा तो रूट होगा। तो फाइनली दोस्तों आंसर कितना आएगा, तो फाइनली आंसर आएगा 416, इसका स्क्वायर रूट है 4 का, और 81 का क्या है, 9 है। तो x = अपना आंसर क्या है, हाँ ये रूट के बाहर है, तो इसलिए अपन इसका आंसर क्या लेंगे, प्लस और माइनस। तो x = अपना आंसर क्या आया, +/- 4/9। समझा, सिंपल तरीके से ये भी आपको मैंने सॉल्व करके दे दिया। चलो अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है, बुक आप अपने सामने रखना कि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम जाएगा। आई थिंक आपके पास क्वेश्चन होगा। इफ फॉर अ सीक्वेंस, अपने को Tn का वैल्यू दिया है, Tn का हमें वैल्यू क्या दिया है, 5⁻n-3, n
-3 अपॉन 2n-3, ठीक है। और हमें क्या बोला है, सो दैट द सीक्वेंस इज इन जीपी, मतलब अपने को क्या करना है, ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में क्या करना है, प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के बाद अपने को क्या करना है, इफ फॉर अ सीक्वेंस सो दैट द सीक्वेंस इज इन जीपी एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमने को फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है वो निकाल के दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे टी एन इक्वल टू फाइ n-3 और यहाँ पे क्या है 2n-3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें ये टर्म दिया है। अब आप क्या करोगे, जैसे ये टी एन है, हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई नंबर दिया है 2 4, ये वाले नंबर को हम क्या लेते हैं T1 और इसको क्या लेते हैं हम T1 में 1 प्लस करते हैं, तो मतलब यहाँ पे हम क्या लेते हैं T2 लेते हैं। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद वाला टर्म निकाल रहा हूँ, Tn के बाद वाला टर्म क्या आएगा बताओ। अगर ये 1 है तो ये क्या आएगा, इसमें मैं 1 प्लस कर दूंगा। जैसे ये 1 है तो देखो मैंने यहाँ पे 1 प्लस किया, तो दूसरा टर्म निकालना, तो वैसे ही ये वाला टर्म। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म निकालना है, तो n की जगह पे मैंने क्या लिखा है n+1, तो वैसे सब जगह चेंज हो जाएगा, ऊपर भी जहाँ n है वहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 और वो -3 वैसे ही। सेम नीचे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n+1 -3। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Tn+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब देखो ये n ऐसी है, प्लस माइनस माइनस नंबर का आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो 3 - 1 क्या होगा 2 और ग्रेटर नंबर 3 है तो -2। तो यहाँ पे 2 देखो ये 3 n ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 - 1 क्या आएगा, 3 - 1 क्या आएगा -2। तो यहाँ पे हमने दोनों का दोनों आंसर क्या कर दिया, सिस्टमेटिक हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, याद है आपको, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं है। सबसे पहले ये अपने को पता करना है और वहीं से अपने को आर का वैल्यू मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा, आर का। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम आर कैसे निकालते हैं मुझे बताओ। आर हम हमेशा निकालते हैं जो बड़ा वाला टर्म होगा, जो सेकेंड वाला टर्म होगा, मतलब ये सेकेंड वाला टर्म अपना ये है, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे Tn+1 और फर्स्ट वाला टर्म अपना कौन सा है, ये जो स्टार्टिंग का टर्म है Tn, याद है T2/T1। T2 का आंसर कितना आया था दोस्तों वो बता दो। इसका आंसर फाइनल सॉल्व करके आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 5n-2 2n-2। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा नीचे लिख दिया, उसको डायरेक्ट ऊपर ही लिखता हूँ। ये देखो यहाँ Tn+1 का आंसर क्या है, यहाँ लिखता हूँ 5n-1 और यहाँ पे क्या है 2n-2। n-1 लिख दिया यार, ये 2 है, लिख दिया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, Tn का आंसर निकालना है। Tn का है, देखो यहाँ पे हमने Tn फाइंड आउट किया है कि नहीं किया है, Tn तो फाइंड आउट नहीं किया है, ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ पे इसका भी लिख दे रहा हूँ 5n-3 अपॉन 2n-3। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, Tn+1 अपॉन Tn इक्वल टू, याद है ऊपर वाला टर्म ऐसे ही रख रहा हूँ 5n-2 2n-2 इनटू, ये नीचे वाला टर्म क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2n-3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n-3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, याद है इंडाइसिस रूल फिर से अप्लाई करेंगे। 5 को एक जगह रखेंगे और 2 को भी एक जगह रखेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है, अब देखो 5 क्या है, n-2 है, ये वाला देखो मैंने ये वाला माइनस किया ना, ये देखो दिखाता हूँ आपको, माइनस कुछ नहीं किया, ऊपर से ही लिखा है। थोड़ा सा ये सब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर दिया है तो कर लो। ये देखो ये लिखा, अब 5 वाला ये है,
तो मैं 1 टाइम 5 लिखूंगा, ये वाले टर्म को ऊपर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, और ये माइनस हो जाएगा तो इसलिए ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +3। एक स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा +3। सेम ऐसे ही आप किसके लिए रखोगे, 2 के लिए। सेम 2 का क्या है यहाँ पे n-3, और ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये अगर ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, n का साइन क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का साइन -2 से क्या हो जाएगा +2। तो फाइनली 5^2, अब देखो यहाँ पे +n -n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस -3 -2 क्या होगा 1, तो ये 5^1 हो गया। क्या बात है। और अगर ध्यान से देखोगे तो इसे भी अगर सॉल्व करोगे तो 2^2, ये देखो ये n कैंसिल हो गया, और -3 +2 तो -1 आएगा। तो फाइनली इसी का मतलब क्या होता है 5, और ये 2^-1 याद रखना है, a⁻m को हम हमेशा लिख सकते हैं a⁻m अपॉन में। तो इसे मैं नीचे अगर लेके आऊँगा तो 2 क्या हो जाएगा 1, और हमेशा मैं इसे क्या लिखूँगा 5/2। अब अगर यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्या मिला, हमें कांस्टेंट नंबर मिला, और अगर ये कांस्टेंट हमें टर्म मिला, तो ये अगर हमें कांस्टेंट टर्म मिला तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारा सीक्वेंस है वो किसके अंदर है, जीपी में है। अगर हमारा सीक्वेंस जीपी में है तो अपने को क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे मैं बता रहा हूँ, ये अपना आर आ गया। हाँ, अब नेक्स्ट पेज पे मैं बता रहा हूँ, अपने को आर मिल गया। अपने को आर कितना मिल गया 5/2, और अपने को क्या निकालना है, अपने को फर्स्ट टर्म बोला है उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए, मतलब अपने को T1 निकालना है, और कॉमन रेशियो तो हमने फाइंड आउट कर दिया है, तो अपने को बस क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आपके पास याद है उन्होंने जो हमें फॉर्मूला दिया था वही फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ, उन्होंने जो दिया था क्वेश्चन के अंदर वो मैं फिर से देख के पीछे से लिख लेता हूँ। फॉर्मूला देखो ये वाला, उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था 5n-1, 5^n-3, और 2 मैं 1 बार बोल रहा हूँ, 2n-3। एक बार चेक कर लेते हैं यार सही लिखा हूँ कि नहीं। हाँ सही है। अब बस क्या करो, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म बोला है ना, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर दो। 5, यहाँ देखो 1-3, 2, 1-3, तो फाइनली T1 इक्वल टू क्या होगा 5, 1-3 क्या होगा -2, पता है सबको, और 2 यहाँ पे भी क्या आएगा -2। और आपको पता है कि इसे अगर मुझे प्लस में करना है, अगर मुझे प्लस में करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं इसे लिखूँगा 1/5/2, और इसे मैं क्या लिखूँगा 1/2/2। अपॉन में हम लिखते हैं तो प्लस में हो जाता है। अब देखो ये T1 इक्वल टू 1/5/2 लिखा आपने। 43 मिनट का लेक्चर हो चुका है, पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा 2^2/1, तो T1 इक्वल टू 2^2 कितना होगा 4, और 5^2 कितना होगा दोस्तों 25। तो यहाँ पे हमें T1 का भी क्या हो गया, वैल्यू क्या हो गया, मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने लेक्चर्स को, आज के लेक्चर्स को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसा लगा, सिस्टमैटिक हमने A to Z क्वेश्चन सॉल्व किया, एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया वीडियो को देखने के लिए, और उसमें मैंने आपको IMP क्वेश्चन भी देख दिया। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों तक, जल्दी पहुँचे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों।